मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफ़िज़ कुरान और इल्म शरीयत था। इसी सबब एक मुक्तदी ने रमज़ान उल मुबारक में उनको इफ्तार में अपने घर बुलाया। आलिम दीन ने दावत कबूल की और इफ्तार के वक्त इस मुक्तदी के घर पहुँचे। वहाँ उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाना की सफाई सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाना में रखी हुई थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद रकम उस औरत को नहीं मिली और उसने अपने शोहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली? शोहर ने जवाब दिया नहीं। और फिर उसने अपने शोहर को कहा कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फर्द हमारे घर नहीं आया और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। ये सोचते हुए मेज़बान के गमो गुस्सा की इंतहा न रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतने इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर बुलाया और उन्होंने गलत काम किया। इस शख्स को कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए था, ना कि चोर डकैत। गमो गुस्सा के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन फिर वो शख्स आलिम दीन से दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर रमज़ानुल मुबारक आ गया और लोग फिर उसी खासो मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ आलिम दीन को अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाना चाहिए या नहीं? ज़ौजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह ताला भी हमारे गुनाह माफ़ कर दे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर इफ्तार पर बुलाया और जब इफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा, जनाब आप मुतवज्जो होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलम ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन ज्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे इसकी वजह मालूम ना कर सका। मेज़बान ने कहा कि किबला मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाना में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद रकम हमें नहीं मिली। क्या वो रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ वो रकम मैंने ली थी। मेज़बान जवाब सुनकर हैरान परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाना से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हुए हैं। क्योंकि तेज हवा चल रही थी और नोट इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि ऐसा ना हो तुम वो रकम ना ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। इसके बाद आलम ने जोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। मेज़बान ने रोने का सबब पूछा। आलम साहब ने मेज़बान को मुखातब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, अगरचे ये बहुत दर्दनाक बात है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस वाक़ये को पूरे 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने कुरान करीम का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा। और अगर तुम कुरान को एक बार खोल कर देख लेते तो तुम्हें रकम कुरान में रखी मिल जाती। ये सुनकर मेज़बान बहुत तेजी से कुरान मजीद उठाकर लाया और जल्दी से खोला। जैसे ही उसने कुरान मजीद खोला तो उसने देखा कि इसकी मुकम्मल रकम
قرآن مجید میں پڑھی تھی، اور بہت معذرت کے ساتھ یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم بھی پورا سال قرآن مجید نہیں کھولتے، ہمارے گھروں میں بھی قرآن غلافوں کے اندر ویسے ہی بند پڑے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔